अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ 3 अलग अलग फ्लेवर में शरबत सिरप बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि आप बहुत आसानी से अपने घर में और बहुत कम बजट में बना सकते हैं और 1 साल के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ मैं ले रही हूँ 2 किलोग्राम चीनी। मैं 3 अलग फ्लेवर में बनाऊंगी, इसलिए मैं यहाँ 2 किलोग्राम चीनी ले रही हूँ। अगर आप कम चीनी लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। और जैसे कि मैंने यहाँ पर 1 बाउल चीनी ली है, तो अब मैं इसका आधा पानी डालूँगी, यानी कि आधा बाउल भर के पानी डालूँगी। पानी हमें हमेशा चीनी से की कम क्वांटिटी में ही रखना है, यानी कि आधी क्वांटिटी में। आप अपने घर के हिसाब से कोई भी बर्तन सेट कर लीजिएगा और उसके हिसाब से चीनी और पानी ले लीजिएगा। तो अब हम इसे लगातार चम्मच से चलाते हुए मेल्ट होने तक हाई फ्लेम पर पका लेंगे। हमें छोड़ना नहीं है। अगर चीनी हमारी नीचे तले में लग गई तो फिर हमारे सिरप का टेस्ट ख़राब हो जाएगा, जले की महक आने लग जाएगी उसमें। तो ये देखिए, हाई फ्लेम पर मैंने चलाते हुए चीनी को मेल्ट होने तक पका लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड डालने से हमारे शरबत में टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। और फिर यह है कि हम अगर 1 साल के लिए सिट्रिक एसिड शुगर सिरप को, हमारे शरबत सिरप को स्टोर करना चाहते हैं तो 1 साल तक हमारा शरबत सिरप ख़राब नहीं होगा। तो इसे स्किप मत कीजिएगा, इसे ज़रूर से डालिएगा। अब हम चाशनी को पका लेंगे गाढ़ा होने तक हाई फ्लेम पर ही। अब हम इसे अच्छे से पका लेना है। तो ये हमारी चाशनी गाढ़ी होने तक अच्छे से पक चुकी है। तो ये बहुत गर्म है, ये देख रहे हैं आप, चम्मच से जो तार छूट रहा है। कितनी गाढ़ी हमारी चाशनी हो गई है ये मैं दिखा देती हूँ आपको एक अलग बर्तन में। यह भी बहुत गर्म है, तो ये मैं आपको दिखाती हूँ कि इस तरह से तार बनकर टूट रहा है। बस इस तरह की हमें चाशनी चाहिए, इसी तरह की। ज़रूरी नहीं कि आप एक तार की ही चाशनी बनाएं, बस इसी तरह की हमें चाशनी चाहिए। और अब हम इसे बंद कर देंगे गैस की फ्लेम को, क्योंकि ये ठंडी होने पर और भी ज़्यादा गाढ़ी होने वाली है। तो बिल्कुल हमें इसे ठंडी कर लेना है। तो ये देखिए, चाशनी हमारी अच्छे से ठंडी हो चुकी है, पूरी तरह से ये ठंडी है। और देखिए चाशनी कितनी गाढ़ी है हमारी, आप देख रहे हैं। और इस तरह से मैं इसके बर्तन को टच कर रही हूँ, तो ये मुझे बिल्कुल भी गर्म नहीं लग रहा है। तो बस हमें इसी तरह का कि चाशनी ठंडी चाहिए। अब हम आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 कांच के जार लिए हुए हैं, इनमें मैं चाशनी डालूँगी। और ये प्रोसेस हमें चाशनी को पूरी तरह से ठंडा होने के बाद ही करना है, क्योंकि अगर हम गर्म चाशनी में ये शरबत बनाते हैं, मतलब ये सिरप बनाते हैं, तो ये कड़वा भी हो सकता है। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ ऑरेंज फ्लेवर वाला शरबत बनाने का इमल्शन। तो ये ऑरेंज फ्लेवर का है, इसमें हम डाल लेंगे चाशनी में और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इमल्शन आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं और कलर के हिसाब से डाल लीजिएगा। और अब मैं यहाँ ले रही हूँ पाइनएप्पल फ्लेवर वाला इमल्शन। इसे भी हम अलग जार में डाल लेंगे और चम्मच से अलग से मिक्स कर लेंगे। हर बार हमें इसमें सूखा चम्मच ही डालना है, इस बात का आप ख़ास ध्यान रखिएगा। हमें इसमें गीला चम्मच बिल्कुल भी नहीं डालना है। और अब मैं यहाँ पर जग ले लूँगी, बची हुई चाशनी बाकी की इसमें डाल लेंगे हम। और ये मैंने यहाँ पर लिया हुआ है मैंगो फ्लेवर वाला इमल्शन, जो सभी का फेवरेट होता है, मैंगो फ्लेवर। तो इसका भी हम शरबत सिरप बना लेंगे। तो ये सारे ही इमल्शन आपको बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाएंगे और बहुत सस्ते में मिल जाते हैं। तो इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप अपने टेस्ट और कलर के हिसाब से इमल्शन यूज़ कर लीजिएगा। तो ये देखिए कितनी आसानी से हमने 3 तरह के
शरबत सिरप बनाकर घर में ही तैयार कर लिए हैं। अब हम इन्हें कांच की बोतल में भर के टाइट में और फ्रीज में रखकर 1 साल तक स्टोर कर सकते हैं। तो ये तीनों हमारे शरबत सिरप बन करके तैयार हैं। अब हम इन्हें सर्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ग्लास में डाल रही हूँ मैंगो फ्लेवर इमल शरबत, और ये जो पाइनएप्पल फ्लेवर वाला होता है इसको सर्व करने का थोड़ा सा तरीका अलग होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो अब मैं ग्लास में डाल रही हूँ पाइनएप्पल फ्लेवर शरबत सिरप, और अब ऑरेंज फ्लेवर वाला भी हम डाल लेंगे। अब हम इसमें ठंडा पानी डालेंगे और आइस क्यूब्स के साथ भी आप डाल सकते हैं। ठंडा पानी और आइस क्यूब्स मिलाकर इसे सर्व कर दीजिएगा। तो अब हम इसे ठंडा पानी डाल करके तीनों गिलास में हम ठंडा पानी डालेंगे और चम्मच से मिक्स कर देंगे। तो ये हमारी बहुत आसानी से घर में ही शरबत बन करके तैयार हो जाएंगे और बहुत कम बजट में बन जाते हैं। और ये जो पाइनएप्पल फ्लेवर वाला है इसमें सर्व करने का एक तरीका अलग है कि जब भी आप इसे सर्व करें इसमें काला नमक डाल लिएगा। तो मैं 1 ग्लास के हिसाब से इसमें थोड़ा सा काला नमक डाल रही हूँ और इसमें मिक्स कर दूँगी। हमें सिरप में ये काला नमक नहीं डालना है, शरबत तो बनाते वक्त हमें ये काला नमक डालना है। तो ये मिक्स कर लेंगे हम, काला नमक अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसमें वही फ्लेवर आने वाला है जो हम पाइनएप्पल का जूस पीते हैं, सेम वही आपको टेस्ट मिलने वाला है। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।